खबरें आती है कि बहुत कुछ विनाश हो रहा है, बहुत लड़ाइयाँ लग रही है, कहीं पे दंगे फसाद हो रहे, तो मुझे समझ में आता है कि बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। और जब इसमें खबरें आना बंद होती है तो मुझे सुनाई देता है, लगता है कि बच्चों का पुरुषार्थ अब कम हो गए। तो ऐसे बाबा रमणीकता का भी गुण बाबा के अंदर था, और साथ साथ में बाबा के अंदर शिक्षा देने की भी एक अलग विशेषता थी। ऐसे नहीं कि कभी किसी से गलती होती थी तो बाबा उसको बुलाते थे कि तुमने ऐसी गलती क्यों की, डायरेक्ट नहीं पूछते थे, या फिर ऐसे नहीं कहते थे कि तुमने ये गलती की, इसको सुधारो, ऐसे डायरेक्ट कभी शिक्षा नहीं देते थे। बाबा पहले उसको बुलाते थे, उसके विशेषताओं को गिनवाते थे, फिर बाद में उसको समझाते थे कि तुमसे ये गलती हो गई है, दोबारा से ऐसे मत करना। और बाबा देखते थे कि अगर ये देह भान में है तो बाबा डायरेक्ट कभी नहीं बोलते थे, फिर जनरल क्लास में उसको इशारा देते थे और देखते रहते थे कि ये समझा भी है या नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है तो फिर किसी बहनों से उनको इशारा दिलवाते थे। तो ऐसी शिक्षाएं नहीं देते थे कि उनके बोल से किसी को दुख हो। तो हलवा बना था उस समय, तो हलवा अच्छा बना था बहुत, तो बहुत बहनें दोबारा लेने लगी। तो दादी आके बाबा से पूछी कि बाबा, बहनें हलवा दोबारा ले रही है, क्या करूं, दूं या नहीं दूं? तो बाबा ने कहा, आज तुम्हारी ड्यूटी है ना देने की, तो दे दो। तुम एक टाइम नहीं खाओगी तो क्या होगा, सबको दे दो हलवा। तो दादी ने सबको हलवा दे दिया। फिर शाम को मम्मा और बाबा सब बच्चों के साथ बैठते थे। तो उस समय बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा देखो, आज हलवा बहुत अच्छा बना था और मुझे दोबारा लेने की इच्छा हुई, पर पता है मैंने नहीं लिया। तो मम्मा ने बोली क्यों? तो बाबा कहे कि अगर मैं लेता तो कम पड़ जाता, क्योंकि हलवा भी कैसे बनता है, हिसाब से बनता है ना, इसलिए जिसको जितना मिलता है उतने हिसाब से लेना। अच्छा बना है, मुझे खाने का मन था पर मैंने नहीं लिया। तो जिसने लिया होगा उनको तो इशारा मिल गया, उनको बिना कहे ही शिक्षा मिल गई कि हमें ऐसे दोबारा से नहीं लेनी चाहिए। अगर जिसने लिया होता, अगर उसको डायरेक्ट पूछ के बोलते थे कि तुमने ऐसा हलवा क्यों लिया, तो उसको कितना दुख होता था, फील होता था। तो बाबा इस तरह से शिक्षा देते थे। दरी पे नीचे बिठाया गया था स्वामी जी को। तो जैसे बाबा आए तो स्वामी जी उठ खड़े हुए। तो बाबा ने देखा कि स्वामी जी उठे हैं, तो बाबा ने ऑफर किया कि आप इस गद्दी पर बैठो। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये गद्दी तो आपके लिए है। तो फिर बाबा ने समझाया, नहीं, आप स्वामी लोगों ने तो बहुत भारत को संभाला है, पवित्रता के बल से भारत को इतना ऊंचा उठाया है, आपके बल से अभी तक भारत इतना थमा हुआ है, ऐसे कह के पहले उनकी महिमा की। तो स्वामी जी खुश हो गए। फिर बाद में बाबा ने उनको कहा कि स्वामियों ने, माने जो भी गुरुओं ने भगवान को सर्वव्यापी कह के सभी की बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी है। तो उस समय पे ये सुन के उसको खराब नहीं लगा, क्योंकि उसके पहले बाबा ने उनकी अच्छाई भी तो गिनवाई थी। तो ये बात उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की और उसके ऊपर सोचा। तो इस तरह से बाबा शिक्षाएं देते थे। और बाबा क्षमा के सागर थे, अपकारी पर भी उपकार करते थे। तो बाबा के प्रसंग में आता है कि जिन्होंने बाबा के लिए कुछ कहा था, जैसे कि उस समय की बातें थी, न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें बाबा के लिए लिखी थी, कुछ अपोजिशन भी किए थे, पर वो भी बाद में जब बाबा से मिलने आए तब वो बाबा निमित्त थे, बाबा थे इकोनॉमी के अवतार,